मुझे एक जादूगर ने धोखे में यहाँ मछली बनाकर कैद किया था और बददुआ दी थी कि कोई जालिम इंसान। किसी दरिया के किनारे एक मिलाह रहता था। उसके पास एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा बोलने वाला तोता था और वो राज की बातें भी बता दिया करता था। एक दिन मिलाह मछली पकड़ने गया तो उसके जाल में एक सुनहरी सी मछली आ गई और जमीन थर थर करके कांपने लगी। इतने में वो मछली बोली, ए रहमदिल मिलाह, मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाना, मुझे मत मारो। मिलाह रहमदिल था। उसने मछली को बोलते हुए देखा तो उसने उसे छोड़ दिया। मछली ने पानी में तैरते हुए बाहर जमीन पर छलांग लगाई और एक जोरदार धमाके से मछली एक बहुत ही खूबसूरत परी में तब्दील हो गई। तब परी ने मिलाह को बताया, ए रहमदिल मिलाह, मैं एक परी हूँ। मुझे एक जादूगर ने धोखे में यहाँ मछली बनाकर कैद किया था और बददुआ दी थी कि कोई जालिम इंसान तुम्हें खा जाए या फिर रहमदिल तुम्हें छोड़ जाए। ये तुम्हारी किस्मत है, तुम एक रहमदिल मिलाह हो, तुमने मुझे छोड़ दिया। अब तुम्हें कभी भी कोई परेशानी हो तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हो जाऊंगी। इतना कहकर परी वहां से उड़ते हुए गायब हो गई। अब मिलाह घर आया और उसने सारी बात तोते को बताई। मेरे प्यारे तोते, आज मैंने एक बहुत ही खूबसूरत परी की मदद की है जो कि मछली बन गई थी। मैंने उसे आज़ाद करवाया है। वो बहुत रहमदिल थी और उसने मुझे मेरे मुश्किल वक्त में मेरी मदद करने का वादा किया है। अब बादशाह के वजीरों ने आके बादशाह को बताया कि हमारे ही मुल्क में एक मिला रहता है जिसके पास बोलने वाला खूबसूरत सा तोता है और वो राज की बातें भी बता देता है। बादशाह ने ये सुना तो कहा, जाओ, मुझे वो तोता चाहिए, किसी भी सूरत में वो तोता लेकर आओ। अगर मिलाह तोता नहीं देगा तो उसे दौलत की पेशकश करना। जब उन बादशाह के आदमियों ने जाके मिलाह से तोता मांगा तो मिलाह बोला, नहीं नहीं, मैं अपना तोता किसी को नहीं दूंगा। मैं अपने तोते से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई मुझसे मेरे तोते को दूर करे। जाओ, आप यहाँ से चले जाओ। मिलाह ना माना तो वो उसे बादशाह के पास ले गए। बादशाह बोला, ए मिला, ये खूबसूरत सा बोलने वाला तोता मुझे बहुत पसंद है। ये मुझे दे दो। इसके बदले में मैं तुम्हें इतना दूंगा कि तुम्हें दोबारा मछली पकड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं तुम्हारे लिए अलग से महल बना दूंगा और तुम वहां पर सुकून से रहोगे। अगर तुम चाहो तो मेरी आधी दौलत भी ले सकते हो। नहीं नहीं बादशाह, मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। आप मुझे अपनी सारी दौलत दे दें और यहाँ का बादशाह बना दे, तो भी मैं अपना तोता आपको नहीं दूंगा। इसके बाद बादशाह बोला, क्या तुम अपने तोते से इस कदर प्यार करते हो? चलो ठीक है, अगर तुम इस तरह नहीं मानते तो हम एक शर्त रखते हैं। मैं तुमसे दो पहेलियां पूछता हूँ। अगर तुमने ठीक ठीक जवाब दे दिया तो तोता तुम्हारा और इसके साथ साथ मैं तुम्हें बहुत सी माल और दौलत भी दूंगा। लेकिन अगर तुमने गलत जवाब दिया तो तोता मैं ले लूंगा। चलो, तुमने मुझे ये दो पहेलियों के जवाब देने हैं। नंबर 1, कि वो कौन सी चीज है जो एक दूसरे के आगे पीछे चलती है। और मेरी आज की दूसरी पहेली ये है कि वो क्या है जिसके पास पहले 4 टांगे होती है, फिर 2 टांगे होती है और उसके बाद वो 3 टांगों का इस्तेमाल करता है। अगर तुमने एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरी इन 2 पहेलियों का जवाब ठीक ठीक दे दिया तो मैं तुमसे तुम्हारा तोता नहीं लूंगा, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ते का वक्त है। इसके बाद मिलाह ने जवाब दिया, जी जी हजूर, बहुत बहुत मेहरबानी। आपने मुझे एक हफ्ते का वक्त दिया है और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इन दो पहेलियों का जवाब जल्द अज जल्द ढूंढ सकूं ताकि मैं अपने तोते को अपने पास रख सकूं। इसके बाद एक हफ्ते तक मिला ने पूरी कोशिश की कि वो किसी भी तरह अपनी पहेली का जवाब ढूंढे। वो हर वक्त उदास रहने लगा था लेकिन उसे अपनी पहेलियों का जवाब नहीं मिलता था। उसके तोते ने उसे उदास देखा तो उससे पूछा, ऐ मेरे मालिक, आप जब से बादशाह के पास से होके आए हैं आप बहुत परेशान रहते हैं। आप मुझे अपनी परेशानी बताएं, हो सकता है कि मैं आपको इसका कोई हल बता सकूं। ऐ मेरे प्यारे तोते, बादशाह ने तुम्हें मुझसे हासिल करने के लिए शर्त रखी थी और उसने मुझसे दो पहेलियां पूछी थी और मुझे एक हफ्ते का वक्त दिया था और मेरे पास बस अब एक ही दिन है और मुझे अभी तक पहेलियों का जवाब नहीं मिला। अगर मुझे पहेलियों का जवाब नहीं मिला तो मैं तुम्हें खो दूंगा। मैं इसी वजह से बस परेशान हूँ। इसके बाद मिला ने तोते को उन दो पहेलियों का बताया। तोते ने कुछ सोचा और फिर बोला, ऐ मेरे मालिक, आप उस परी को भूल गए जिसकी आपने मदद की थी। आप उसे याद करें, वो आपको कोई ना कोई
हल जरूर बताएगी। मिला खुश हो गया और उसने आंखें बंद की और परी को याद किया। मिला ने जैसे ही परी को याद किया, अपने वादे के मुताबिक परी वहां पर हाजिर हो गई और उसने कहा, ए रहमदिल मिला, आप मुझे बताओ कि आपने मुझे किस लिए याद किया है। मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। इस पर मिला ने परी को अपनी सारी कहानी बताई कि किस तरह से बादशाह उसका तोता हासिल करना चाहता है और वो अपने तोते को नहीं देना चाहता, मगर इसके लिए उसे इन दो पहेलियों का जवाब देना होगा। परी बहुत ही ज्यादा समझदार थी। उसने जब दो सवाल सुने तो फौरन ही समझ गई कि उनका जवाब क्या होगा और उसने अपने जहानत से मिलाह को दोनों पहेलियों का जवाब बता दिया। अब मिलाह बहुत ही पुरसुकून था। रात को उसे बहुत ही अच्छी नींद आई थी, क्योंकि उसे ये था कि सुबह वो बादशाह को दोनों पहेलियों का जवाब देगा और उससे उसका तोता हमेशा के लिए उसके पास रहेगा। अब बादशाह ने अपने लोगों को इकट्ठा किया और वो बहुत खुश था, क्योंकि आज पहेली का आखिरी दिन था और अभी तक मिलाह उसके पास नहीं आया था। वो खुश था कि आज मिलाह नाकाम हो जाएगा और तोता बादशाह को मिल जाएगा। उसने अपने वजीर को कहा कि जाओ मिलाह को लेकर आओ, लेकिन इतने में मिलाह खुद ही बादशाह के पास आ गया। बादशाह बहुत खुश था और हंसने लगा कि क्या हुआ, तुम्हें पहेलियों के जवाब नहीं मिले? तो इस पर मिलाह ने जवाब दिया, बेशक मैंने आपकी दोनों पहेलियों का जवाब तलाश कर लिया है। तो आपने मुझसे पहली पहेली पूछी थी कि वो क्या चीज़ है जो एक दूसरे के पीछे चलती है। तो मेरा जवाब ये है कि वो दिन और रात है जो कि एक दूसरे के बाद आते हैं। तो आपकी दूसरी पहेली थी कि वो क्या चीज़ है जो पहले 4 टांगों पर, फिर 2 और फिर 3 टांगों पर चलती है। तो इस पर मेरा जवाब है कि वो इंसान है। इंसान जब छोटा बच्चा होता है तो वो 2 हाथों और 2 पाँव यानी कि 4 टांगों से चलता है। जब वो जवान हो जाता है तो फिर वो 2 टांगों से चलता है, और जब वो बूढ़ा हो जाता है तो वो फिर 2 पाँव और 1 बिसाखी के साथ चलता है। इस तरह मेरे दूसरे सवाल का जवाब हुआ इंसान। बादशाह हैरान हुआ और सवालात के जवाबात मिलने के बारे में पूछने पर मिलाह ने उसे नेक दिल परी का वाकया सुनाया, जो कि रहमदिल मिलाह की वजह से आज़ाद हुई थी। बादशाह उसकी रहमदिली से मुतासर हुआ और उसे तोते के साथ साथ उसे बहुत सारी दौलत से भी नवाजा। अब मिलाह के पास तोता और दौलत दोनों थे। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिला है, अगर हम किसी के साथ अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।